भैरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो पूर्व प्रकरण में हम विचार कर रहे थे कि लक्ष्मी जो है वो कृष्णवत ही है। जो कृष्ण में जो कुछ सामर्थ्य है वो लक्ष्मी में ही है। उसमें कोई शंका कर रहा था कि लक्ष्मी जीव कोटि में आती है या नहीं। तो वहाँ कह दिए शक्ति शक्तिमतोर अभेदत्वात् जीव कोटित्वम निरस्तम, जीव कोटि में नहीं आती है। उसके बाद कह रहे हैं तेसु सर्वेषु लक्ष्मी रूपेषु। ये जो हमारे लक्ष्मी है उस लक्ष्मी रूपेषु राधायाः स्वयं लक्ष्मीत्वं मंतव्यम। बोले वो जो लक्ष्मी रूप कहा उन लक्ष्मी रूपों में राधा जी जो है स्वयं लक्ष्मीत्वं मंतव्यम, स्वयं लक्ष्मी ही ये राधा और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है। बोले सर्वेषु भगवद रूपेषु कृष्णस्य स्वयं भगवत्वत्। सर्वेषु भगवद रूपेषु जितना भी भगवान के रूप है, मत्स्य कुर्म आदि, सीता, लक्ष्मी, रुक्मिणी आदि, राधा आदि, ये सब कैसे हैं? बोले सर्वेषु भगवत रूपेषु, जितना भी भगवान के रूप है शक्ति शक्तिमत दोनों का, कृष्णस्य स्वयं भगवत्ववत्, कृष्ण जो कृष्ण का स्वयं भगवत्व है। उनमें से जो कृष्ण है वो स्वयं भगवत्ववत्, स्वयं भगवत्व है। बोले पुरुष बोधिन्याम अथर्व उपनिषदि, पुरुष बोधिनी करके अथर्व उपनिषद में लिखा है। क्या लिखा है? बोले गोकुलाख्ये माथुर मंडले इति उपक्रम्य। ये कृष्ण उपनिषद में भी, कृष्ण संदर्भ में भी इसका विस्तार किया हुआ है, बहुत विस्तार से वहां बताया गया है। गोकुलाख्ये माथुर मंडले यहाँ से शुरू करके बोले द्वे पार्श्वे चंद्रावली राधिका चेत त्यक्त्वा यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गादिका शक्तिरित्य विधानात्। गोकुलाख्य माथुर मंडल यहाँ से उपक्रम में प्रारंभ करके कहाँ तक बताया? अंत में जाके बताया है द्वे पार्श्वे चंद्रावली राधिका, भगवान के दोनों पार्श्व में, एक पार्श्व में राधिका, एक पार्श्व में चंद्रावली। इत्युक्त्वा ऐसा कहते हुए यस्या अंशे, जिसकी अंश में लक्ष्मी दुर्गादिका शक्ति इति अभिधानात्, ये जो चंद्रावली और राधिका है इनका ही अंश में लक्ष्मी दुर्गादि। राधिका की अंश कौन है? लक्ष्मी आदि, और चंद्रावली की जो अंश है वो दुर्गादि। शक्ति इति अभिधानात्, शक्ति ऐसा है जानना चाहिए। अब कह रहे हैं निरस्त्य साम्य अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः इति भागवते श्री सुकोक्ति। भागवत जी में सुखदेव जी ने भी कहा है निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। ये जो है क्या कह रहे हैं कि जो जिसके सामने साम्य अति, जिसके सामने अति क्या है? अतिशय न, जो अतिशय श्रेष्ठ है और कोई नहीं है। निरस्त, उन जिसके सामने और कोई अतिशय नहीं है। तो ऐसे स्वधामनि ब्रह्मणे
राधसा न रंस्यते नमः। बोले स्वधामनि, अपने जो धाम है, जो कौन सा धाम, जो अपने गोकुल में, गोकुल जो धाम है भगवान के स्वधाम नित्य गोलक धाम, वहां पर भी ब्रह्मणी, ब्रह्मणी भगवान के जो राजसा, जहाँ भगवान क्या करते हैं, राजसा संसिद्धों से राजसा बनता है, जहाँ अपने कार्य सिद्धि करते हैं, जहाँ विलास करते हैं, ऐसे विलास विलास स्थान को रंस्यते, रम रम क्रीड़ायाम रंस्यते, जहाँ क्रीड़ा करते हैं अपने धाम में, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी भी ऐसा कहते हैं। इससे तात्पर्य क्या है, कह रहे भगवान जहाँ अपने जो नित्य धाम है, जहाँ उनसे श्रेष्ठ, उनके समान या उनके श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है, ऐसे धाम में जो भगवान निवास करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है जो उनके धाम भी नित्य धाम है, गोकुल धाम है, उन धाम में भी ये जो उनके क्या कहते हैं, लक्ष्मी, राधा आदि, चंद्रावली, दुर्गा आदि सब विराजमान है, क्योंकि वो सब भगवान के शक्ति होने के कारण। अब कह रहे हैं बृहद गौतमीय च तंत्र तन मंत्र कथने, बृहद गौतमीय शास्त्र में भी मंत्र कथन में कहा है, क्या कहा है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परे। कह रहे कृष्ण देवी राधिका कृष्णमयी वर देवता प्रोक्ता, कैसी है वो, बोले देवी राधिका कृष्णमयी, देवी राधिका जो है कैसी है, कृष्णमयी है, कृष्ण अतिरिक्त कुछ भी उनके अंदर नहीं है, कृष्णमयी है। और कैसी है, पर देवता, पर देवता, देवताओं में कैसी है वो, श्रेष्ठ है, पर देवता। सर्व लक्ष्मीमयी, जो लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी गिनती की जाती है, सर्व लक्ष्मी मयी है, 8 लक्ष्मी उनमें विद्यमान है। सर्व कांति स्वरूपा, सर्व कांति, कांति मतलब तेज जो है, सकल कांति जो तेज है उनमें विद्यमान है। सर्व सम्मोहिनी, सर्व सबको सम्मोहिन करने वाली, सबको मोहित करने वाली है, क्योंकि कृष्ण के शक्ति होने से। कृष्ण की कैसी शक्ति है वो, बोले वो लीला शक्ति, भगवान के लीला शक्ति जो है क्या है, राधिका, राधा रानी है ये। और परे, परा भी सबसे परा इति प्रोक्ता, ऐसा कहा गया है। बोले इत्युक्तश्च, ऐसा कहने पर भी, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। बोले और ये सब कितना भी आप कह दीजिए, इन सब में कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी सब क्या है, बाकी सब उनके कलावतार, अंशावतार, इस प्रकार जो आवेश अवतार आदि है। बोले अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किल, नवम स्कंद की लास्ट में कहा है, जो भगवान के अष्टम क्या है, माता के अष्टम जो गर्भ है, अष्टमस्तु तयो आसीत्, स्वयं हरि ही, तयो देवकी वसुदेवयो अष्टमस्तु स्वयमेव हरि किल, स्वयं हरि ही, ऐसा निश्चय करके कहा गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है। अब देखिए टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं टीका में, सर्वेषु लक्ष्मी रूपेषु श्रीमत्या श्री राधिकायाः स्वयं लक्ष्मीत्वं प्रतिपादयति सर्वलक्ष्मीमयी। सर्वेषु लक्ष्मी रूपेषु श्रीमत्या, श्रीमत्या राधिकाया, श्री राधिकायाः, जितना भी सब भगवान के जो क्या है, सर्वेषु लक्ष्मी, जितना भी जो अष्टलक्ष्मी गिनाई गई है, उन अष्टलक्ष्मियों में
श्रीमती राधिकायाः स्वयं लक्ष्मीत्वं प्रतिपादयति। ये राधिका जो है स्वयं क्या है, लक्ष्मी है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है, सर्व लक्ष्मीमयी इति। बोले उक्तम च नारद पंचरात्रे, नारद पंचरात्र में कहा है, श्रुति विद्या संवादे, श्रुति विद्या संवाद में कहा है, जनात्येका परा कांता सैव दुर्गा तदात्मिका या परा परमा शक्ति महाविष्णु स्वरूपिणी। कह रहे एका पराकांता, बोले कैसी है वो, बोले एक है, और पराकांता, कांता मतलब भगवान के स्वरूप, स्वरूप शक्ति कांता, और शैव दुर्गा तदात्मिका, वही दुर्गा है तदात्मिका राधात्मिका। या परमा परा परमा शक्ति, जो परम परम शक्ति है, जो पर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठों में से पर शक्ति, श्रेष्ठ श्रेष्ठों में जो श्रेष्ठ शक्ति है, महाविष्णु स्वरूपिणी, या जो महाविष्णु स्वरूपिणी है, तद जानाति, उसको जानता है। यस्या विज्ञान मात्रेण पराणाम परमात्मनः, यस्या विज्ञान मात्रेण, जिसकी विज्ञान मात्र में जिसकी जान लेने से, परमात्मनः पराणाम, जो परमात्मा के पर स्वरूप है, पराणाम मुहूर्तादेव, मुहूर्त से ही, देवस्य प्राप्तिर्भवति न अन्यथा, देव भगवान के प्राप्ति हो जाता है, न अन्यथा, उसमें अन्यथा हो ही नहीं सकता है। जो भगवान को जो राधा रानी को जान लेता है, भगवान को स्वतः ही जान लेता है। बोले एकेयम प्रेम सर्वस्व अनया सुलभो ज्ञेय आदिदेव अखिलेश्वर। क्या कह रहे हैं, कह रहे एका इयम एका, वो एक ही है, कैसी है वो, बोले प्रेम सर्व स्वभाव, प्रेम सर्व प्रेम स्वभाव, प्रेममयी मूर्ति राधा, श्री गोकुलेश्वरी, गोकुल के ईश्वरी प्रेममयी जो राधा है, एका इयम एका, वो एक ही है। तो क्या कह रहे थे, एकेयम प्रेम सर्वस्व भावा श्री गोकुलेश्वरी अनया दुर्लभो ज्ञेय आदिदेव अखिलेश्वर। एक सर्व प्रेम स्वभावा, प्रेम सर्व स्वभावा श्री गोकुलेश्वरी एका इयम एका, वो एक ही है जो कि प्रेम स्वभाव श्री गोकुलेश्वरी है। अनया दुर्लभ ज्ञेय आदिदेव अखिलेश्वर, हे अखिलेश्वर आदिदेव, अनया दुर्लभ ज्ञेय, और कहीं ये प्राप्य नहीं हो सकता है, अतः ये दुर्लभ है। आगे कह रहे हैं, एते चांसकलः इत्यत, एते चांसकलः पुंस कृष्णस्तु, भगवान स्वयं जो मूल में कहा था, कह रहे इत्यत इति एतत् श्रीमद्भागवतस्य प्रतिज्ञा वाक्यम, ये श्रीमद्भागवत का प्रतिज्ञा वाक्य है कि भगवान जो है क्या कैसे है, बोले एते च अंश कला, ये 24 अवतार बताया है, ये सब अंश अवतार कला अवतार आदि है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं है, बाकी सब अंश आदि अवतार है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जी का प्रतिज्ञा वाक्य है। अर्थात सर्व प्रमाण चक्रवर्तिनी श्रीमद् भागवताख्य शास्त्रे स्वयं भगवतः श्री कृष्णस्य सर्वेश्वर्यमयत्वम, सर्वेश्वरमय जो है श्रीमद् भागवत शास्त्र, जो सर्व प्रमाण चक्रवर्ती, क्योंकि हमारे यहाँ सर्व महाप्रभु का वाक्य है, श्रीमद् भागवत पुर प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्रीमद् भागवत को ही
प्रमाण, अमल प्रमाण, निर्मल प्रमाण, श्रेष्ठ प्रमाण रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ प्रमाण जो है श्रीमद् भागवत शास्त्र है। उस श्रीमद् भागवत शास्त्र में स्वयं भगवान के श्री कृष्णाक्ष सर्वेश्वरमयत्वम, श्री कृष्ण का नामक सर्वेश्वर है, उनको क्या किया है? सर्व अवतारित्वम प्रतिपादितम। सब जितना भी अवतार है वो सब कृष्ण का ही है। इसलिए कृष्ण कैसे है? अवतारी है, प्रतिपादन किया गया है। बोले परव्योमाधिपति वैकुंठ ना नर नारायण अपि अस्य विलास मूर्ति। बोले परम व्योमाधिपति से वैकुंठ में वैकुंठनाथ नारायण अपि, वैकुंठनाथ नारायण है, वे भी विलास मूर्ति है, लीला विलास मूर्ति है। किंतु श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवत का है। यह जो है द्वितीय किरण में ईश्वर प्रतिपादन विषय में, ईश्वर प्रतिपादन करते हुए ईश्वर के साथ ईश्वर के शक्ति शक्तिमतोर अभेद कहते हुए ईश्वर के शक्ति स्वरूप लक्ष्मी, शक्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी एवं राधा जी के भी तत्व को प्रतिपादन किया है सूक्ष्म रूप में। और इसका विस्तार देखना हो तो आपको संदर्भ में और आपका गोविंद भाष्य में बहुत विस्तार से किया गया है। यहाँ सार रूप में थोड़ा सा में कहा गया है। अगले प्रकरण में जीव स्वरूप के विचार करने जा रहे हैं। तृतीय किरण जो है जीव प्रकरण है, तो इसमें जीव के साथ ईश्वर का भेद और जीव के साथ ईश्वर का एकत्व, जीव का स्वरूप, जीव के मोक्ष स्वरूप, ये सब जीव विषय का विचार किया गया है। अब कह रहे हैं अथ जीवा निरूप्यते, अथ अनंतरम ईश्वर निरूपणानंतरम जीवा निरूप्यन्ते, जीव विषय निरूपण करने जा रहे हैं। तल्लक्षणम च, जीव का जीव स्वरूप का लक्षण कर रहे हैं। अणु चैतन्यम आहु, जीव कैसा है? अणु चैतन्यम जीव। जीव स्वरूप बहुत जगह में बहुत प्रकार विचार किया गया है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास भी कहा गया है। किंतु जीव का लक्षण जब करने जाएंगे हम तो अणु चैतन्यम जीव, इतना ही बलदेव विद्याभूषणपाद सर्वत्र लक्षण किए हैं। विभु चैतन्यम ईश्वर, अणु चैतन्यम जीव, ऐसा बलदेव विद्याभूषणपाद बहुत जगह में भाष्य आदि में वर्णना किए हैं। इसलिए यहाँ पर भी अणु चैतन्यम आहु। श्रुतिश्च, श्रुति में भी कहा है एष अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेश। ये श्रुति में भी कहा गया है ऐसो अणुरात्मा, ये जो अणु है, ऐसा आत्मा अणु, यह आत्मा अणु स्वरूप है। चेतसा वेदितव्य, चित्त के द्वारा ही इसको ज्ञान कर सकते हैं। कोई दिखा नहीं सकता है कि ये जीव है। और यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, उसी में ही पंच प्राण सम्यक रूपेण विवेश मतलब निवास करता है। और कह रहे हैं जो का स्वरूप कैसा है? बोले बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागजीव सविज्ञेय सचानंताय कल्प्यते। बोले बालाग्र सतभागस्य, बाल के अग्रभाग को सौभाग किया जाए और सतधा कल्पितस्य च, उस सौभाग से एक टुकड़ा लेकर के पुनः सौभाग की कल्पना की जाए, तब वो जाकर के वो जो एक भाग बचेगा, बोले स भाग जीव विज्ञेय, वो जो भाग बच जाएगा उसको जीव जानो और
स च जीव, वह जो जीव है, अनंताय कल्पते, मतलब अनंत है। ईश्वर जैसे एक है, ऐसे जीव अनेक है। नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहूनां विदधाति कामान् तं पीठस्थं ये तु यजन्ति विप्रास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां, बोले नित्यानां नित्यः, जो नित्यों में नित्य है, और चेतनानां चेतन, जो चेतन व्यक्ति होते हैं उनमें जो चेतनत्व शक्ति है, बोले बहुनाम एक, बहुत होते हुए भी वो कैसा है? एक है। क्योंकि जीव अनेक कहा है, अनंत है, अनंत जीव है, फिर भी वो एक है। बोले विदधाति कामान, जो विदधाति धारण करने के लिए काम को वो क्या करता है? तम पीठस्थम, वो क्या करता है? तम जीवम, जीव पीठस्थम, पीठ मतलब एक शरीर व एक स्थान को आश्रय करके ये तो यंती, जो उनकी उपासना करता है, तेसा शांति ही विप्रहा है, विप्रहा तेसा शांति, विप्र जो होते हैं, विप्र क्या करते हैं? बोले तेसाम शांति ही यजंती, और बोले न इतरे शाम शाश्वती, उससे भिन्न और कोई भी शाश्वत वस्तु नहीं है। आगे कह रहे हैं टीका, अथ शब्द, यहाँ पर जो अथ शब्द है क्या है? अनंतार्यम विधीयते, अनंतर अर्थ को विधान करता है। किसके अनंतर? बोले ईश्वर स्वरूप निरूपणानंतरम, बोले अर्थात ईश्वर निरूपणानंतरम जीव तटस्थाख्य शक्ति, तटस्थ शक्त्याख्य, तटस्थ शक्ति जो है, तटस्थ शक्ति जो है, वो तटस्थ शक्ति नामक विभु चैतन्य अंश, तटस्थ शक्ति जो है विभु चैतन्य ईश्वर का अंश है। अणु स्वरूप इति, अणु स्वरूप है, विभु चैतन्य का जो अंश अणु स्वरूप है। जीवस्य अणुत्वे श्रुति प्रमाणम दर्शयति, जीव जो अणु है उसमें श्रुति प्रमाण दिखा रहे हैं। श्रुति प्रमाण उसमें दिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं श्रुति? बोले एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, बोले यह जो अणु, ऐसा अणु आत्मा, ये अणु स्वरूप है, ये आत्मा है। बोले और बोले चेतसा वेदितव्य, चित्त के द्वारा ही उसको जान सकते हो। बोले यस्मिन् प्राणः पंचधा संवेश, उसी जीव में जो प्राण है, पांच पंच प्राण, अपान प्राण अपान समान उदान व्यान, ये जो पंच प्राण है उसमें प्रविष्ट होता है। इति श्रुते, श्रुति में कहा है अस्य अणुत्वम इंद्रियाग्राह्यत्वम इति, ये है अणुत्व होने के कारण इंद्रियाग्राह्यत्वम, इंद्रिय ग्राह्य नहीं, इंद्रिय अग्राह्यत्वम, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इति च प्रदर्शितम, बोले क्यों? बोले सूक्ष्माति सूक्ष्मत्वात्, बोले सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण वो क्या हो जाता है? नहीं जाना, इंद्रिय गोचर नहीं हो पाता है। इसलिए अस्य अणुत्वम इंद्रियाग्राहित्वम इति प्रदर्शितम, क्यों? सूक्ष्माति सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होने के कारण तत्प्रतिपादयति, उसी को प्रतिपादन कर रहे हैं। बालग्रस्त भागस्य सतदा कल्पतस्य च, इस प्रमाण के द्वारा कह रहे हैं बालाग्र इति केशाग्र सतभागस्य, केश का, अग्र का, सतभाग का, सतधा कल्पित
स्वभाग कल्पना करके परिमाण जीव स्वरूपमिति, एक बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ा करे और उसमें से एक टुकड़ा को पुनः 100 टुकड़ा करे, जितना हो जाए उतना ही स्वरूप जो है जीव का है। बोले तत् प्रतिपादयति, उसी को ही प्रतिपादन किया। बोले क्या किया? बोले बालाग्र इति केशाग्र सत्भागस्य श्रद्धा कल्पित परिमाण जीव स्वरूपम इति। बोले तादृश उपनिषद वचनात्, इस प्रकार उपनिषद वचन के द्वारा सिद्ध होता है कि जो जीव है सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। तादृश अतः तादृश परिमाण विशेषे न तात्पर्यम, इसलिए जो तादृश परिमाण विशेषे जो ज्ञान करवाए बताया है बालग्र सत्भागस्य न तात्पर्यम, उसमें कोई तात्पर्य नहीं है। तो क्या तात्पर्य है? तथा च जीवस्य नित्यत्वम साधयति, और उससे ही जीव के नित्यत्व का भी साधन किया गया है। कैसे नित्यत्व साधन कर रहे हैं? नित्यो नित्यानामिति, नित्य नित्यानाम, जो नित्य नित्यानाम नित्य, नित्यों में जो नित्य है। अनेकेषु नित्येषु जीवेषु एकः नित्यः, अनेक जो नित्य है जीव है उसमें से अनेकेषु नित्येषु जीवेषु एकः नित्य, अनेक जीवों में से एक नित्य है। परमेश्वर है चेतनः चेतनानाम, और जो परमेश्वर है एक जीवेषु एक नित्य परमेश्वर। बोले चेतन चेतनानाम, बोले अनेकेषु चेतनेषु एक चेतनश्च विभु ईश्वर। बोले अनेक चेतन में से जो एक चेतन है वो विभु ईश्वर है। और ईश्वर एव जीवात्मना नित्यत्वम चेतनत्वम च प्रदर्शयति, बोले ऐसे ही जीवात्मा का नित्यत्व और चेतनत्व का प्रदर्शन किया गया है। नित्यस्य सर्वगतस्था अनुरोचलोऽयं सनातनम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। नित्य सर्वगत स्थाणु, सर्वगत स्थाणु कैसा है? नित्य है। सर्वगत जो स्थाणु स्वरूप है वो सब कैसे है? नित्य है। और अयम अचलः सनातनः, ये कैसा है? अचल है, चलायमान नहीं है। और कैसा है? सनातन है। वो क्या है? नित्य है। अव्यक्तोयम, और कैसा है? ये अव्यक्त है, कोई इसको व्यक्त करके नहीं कह सकता है। अचिंत्ययम, कैसा है? ये अचिंत्य है, चिंतयितुम अशक्यति अचिंत्य। और अविकार्य अयम उच्यते, ये कभी भी विकार नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। आगे लिख रहे हैं स्मृतिश्च जीवात्मनो नित्यम प्रकाशयति, स्मृति शास्त्र में भी जीवात्मा को नित्यत्व प्रकाशित किया गया है। बोले एतेन भ्रांतम ब्रह्म एक जीवः तदन्ये सर्वे जीवादयः तद विद्यायाः कल्पिता स्वप्न दृष्टेव रथादय इत्येक जीववादो निरस्त नित्य चेतनतया बहुजीवानां सुतत्वात्। क्या कह रहे हैं? बोले स्वप्न दृष्टेव रथादय, जैसे स्वप्न में देखा हुआ ऐसा ही क्या होता है? वो क्षणिक होता है। ऐसे ही एक जीववाद निरस्त, जो एक जीव एक के है, और यदि एक जीव कहेंगे आप तो एक जीव मुक्त होने से सारे जीव मुक्त हो जाना चाहिए। तो एक जीव, इससे एक जीववाद का खंडन होता है। कैसे? बोले भ्रांत ब्रह्म एक, ब्रह्मैव एकः, ब्रह्म कैसा है? वो एक है। और जीव तद अन्य, जीव उससे जो भिन्न है।
सर्वे जीवादयः, सब जो जीवादि है, तद अविद्यायाः कल्पिताः, सब कैसे है? अविद्या के द्वारा कल्पना की गई है। बोले स्वप्न दृष्टेव रथादय, स्वप्न में देखा रथादि इति, इस प्रकार, इति एक जीववाद निरस्त, एक जीववाद जो कहता है जीव एक ही है, बहु नाना नहीं है, तो ऐसा कहने पर सुको मुक्तो वामदेव मुक्तो ऐसा कहा है, तो जब जीव एक ही है तो जो मुक्त हो गया तो हम लोग आए कहाँ से? हम लोग है, इसका मतलब सारे जीव मुक्त नहीं हुए। इसका मतलब जीव भी कैसा है? भिन्न भिन्न है, बहु है, एक जीव नहीं है। इससे एक जीववाद जो था उनका खंडन हो गया। बोले नित्य चेतनतया बहु जीवानाम श्रुतत्वात्, नित्य और जो चेतन है वो बहु जीव होने से, बहु जीवानाम श्रुतत्वात्, बहु जीव है ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। और टीका में लिख रहे हैं एतेन उपर्युक्त प्रकारेण, ये जो उपर्युक्त प्रकार बताया गया है, एतेन भ्रांतम ब्रह्म एक उक्त उपर्युक्त प्रकारेण, मूल में जो प्रकार बताया गया है, ईश्वरस्य जीव स्वरूपस्य च निर्णयेन वेदांतैक देशिनाम एक जीववादिनाम मतम अपास्तम। क्या कह रहे हैं? ईश्वरस्य जीव स्वरूपस्य, जो उपर्युक्त ऊपर प्रकरण में ईश्वर का और जीव स्वरूप का जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के द्वारा वेदा अनेकांतिक देशी नाम, जो वेदांतिक देशी नाम, जो वेदांत की एक देश में एक जीववादी नाम मतम अपास्तम, वेदांत में जो एक मत है, एक जीववाद, उसको क्या करते हैं? उसके मत को अपास्तम खंडन करते हैं। बोले कैसे? बोले तत्र कस्तावत एक जीववाद, वहां पर एक जीववाद है, इति जायमान जायमानायम, क्या है? जायमान अयम आशंकायाम समादधाति, ये जो उत्पन्न होता है शंका, उसको क्या कर रहे हैं? समाधान दे रहे हैं। भ्रांतम इति तत्र एकमेव अद्वितीयम नेह नास्ति किंचन इत्यादि श्रुतिवाक्यम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर इत्यादिकम वाक्यम च आधारीकृत्य शुद्धम चिन्मात्रम ब्रह्म एकमेव तत्वम तच्च अविद्या उपहितत्वेन अस्मद् युष्मद् प्रत्यय रूप भावेन देवेन आभाति। क्या कह रहे हैं? ले एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ये जो श्रुति वाक्य है, ये श्रुति वाक्यों से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ब्रह्मैव नापर, यह अद्वैत का सिद्धांत है। जीव जो है ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। इसको आधार करके वाक्य च आधारीकृत्य शुद्धम चिन्मात्रम ब्रह्मम ब्रह्म एकमेव तत्वम तच्च अविद्या उपहितत्वेन अस्मद् युष्मद् प्रत्यय रूपत्वेन आभाति। तो क्या कह रहा है? ये जो जगत मिथ्या कहा है, ये स्वयं च आधारीकृत्य शुद्धम चिन्मात्रम, शुद्ध चिन्मात्र को आधार करके ब्रह्म एकमेव तत्वम, ब्रह्म जो है एक ही तत्व है, तच्च अविद्या उपहितत्वेन, वो वही ब्रह्म अविद्या के उपहित होने से, अविद्या से विश्लेषण होने से
अस्मद युष्मद प्रत्यय रूपत्वेन आभाति। अस्मद युष्मद जो प्रत्यय रूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसमें प्रकाशित होता है। अस्मद प्रत्यय गोचर अहमास्मद जीव, जो अस्मद प्रत्यय गोचर है उसमें अहमास्मद जीव मैं करके जो कहता है वही जीव है। बोले युष्मद प्रत्यय गोचरार्थम त्रिविध। युष्मद प्रत्यय गोचर जो है वो 3 प्रकार के है। क्या है, क्या क्या है वो 3 प्रकार? बोले प्रथमम महदादि आरभ्य पृथ्व्यंतम भूत पर्यंतम। प्रथम जो इस गोचर है, बोले महदादि से आरंभ करके पृथ्व्यंतम भूत पर्यंतम। पृथ्व्यंत जो भूत है, पंच महाभूत है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो पंच महाभूत है ये पंचभौतिक। और द्वितीय जो है स्वसदृशम जीवांतरम, आपने स्वसदृशम अपने जैसा ही जीव से जो भिन्न है। और तृतीय क्या है प्रत्येगोचर? बोले तृतीय ईश्वर अविधेय पुरुष विशेष। ईश्वर से अविधेय, ईश्वर से जो ज्ञान होता है, ईश्वर ज्ञातीय पुरुष विशेष सांख्य का। परंतु सर्वम अध्यस्तम, सब कैसा है वो? अध्यस्त है, भ्रमित है, अध्यस्त है। बोले कस्यचित एकस्यापि वास्तव अस्तित्व विरहात। किसी एक का वास्तव अस्तित्व विरहात, एक का भी वास्तव अस्तित्व जो है उसमें नहीं है। तो क्या है? बोले यथैव स्वप्ने नगर राजधान्यादयः राजधान्यंतर्गता प्रजाः तदंतर्गत स्वयमेव च इति। जैसे स्वप्न में नगर, राजधानी आदि, ये जो स्वप्न में देखा, नगर राजधानी आदि, बोले राजधानी अंतर्गत प्रजा, और राजधानी के अंतर्गत जो प्रजा देखा स्वप्न में, तदंतर्गत स्वयं च, वो प्रजाओं में वे स्वयं को भी देखा। और जागृत अवस्थायाम तु सर्वम मिथ्या, जब जगा तो कुछ नहीं है, ना नगर है, ना नगर के अंदर नगरवासी है, ना नगरवासियों के साथ स्वयं है, कुछ भी नहीं है। तो बोलो क्या है? तो कह रहे हैं जागृत अवस्थायाम तु सर्वम मिथ्या, वो सब कैसा है? मिथ्या है। बोले स्वयं एवं अवशिष्यते, और जो स्वयं बच जाता है न, तो सब चला गया और स्वयं उसमें विद्यमान होगा, क्योंकि उसमें स्वयं को देख रहा था, स्वयं तो रहा, लेकिन और जो नगर आदि, नगर पूर्वासी आदि देख रहा था, वो सब खत्म, कोई नहीं है। तो कहाँ गए सब? बोले स्वयं एवं अवशिष्यते, और स्वयं ही उसमें बच जाता है और बाकी कुछ भी नहीं रहता है। बोले न स्वप्नानुस्मृति स्वप्नानुभूतानाम, न स्वप्नानुभूतानाम, स्वप्नानुभूत नहीं गया, तो स्वप्न का अनुभूत जब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बोले नगर राजधानी दीनाम स्थिति, जो नगर राजधानी का स्थिति है वो तो विद्यमान है। बोले स्वप्न अनुभूतानाम नगर राजधानी आदि नाम स्थिति न, नगर राजधानी का स्थिति नहीं है, लेकिन स्वयं का स्थिति तो है। अब कह रहे हैं तथैव, उसी प्रकार अविद्या निवृत्त्यनंतरम, अविद्या के निवृत्ति जब हो जाए तब केवल चित स्वरूपम ब्रह्म, केवल चित स्वरूपम ब्रह्म अवतिष्ठते, केवल चित स्वरूप जो ब्रह्म है वो सब, अविद्या जब निवृत्ति हो जाता है तब केवल चित स्वरूप ब्रह्म ही विद्यमान रहते हैं। न अन्य जीवा न वा ईश्वर नापि वा जगत। बोले न जीव तिष्ठति न वा ईश्वर तिष्ठति नापि वा जगत तिष्ठति। तो क्या रह जाता है?
केवल चित स्वरूप ब्रह्म ही अवशिष्यते, रह जाता है। मतम इदम एक जीववादे अभिधीयते। ये जो मत है एक जीववादी जो लोग जो है स्वीकार करते हैं। परंतु नित्य नित्यानाम इत्यादि श्रुतिया, ये जो नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम श्रुति है, उस श्रुति के द्वारा जीवस्य नित्यत्व अंगीकारे, जीव को नित्यत्व को स्वीकार करने से बहिरंगा शक्ति दृष्टिया, बहिरंगा शक्ति की दृष्टि के द्वारा जगत सत्यत्व स्वीकारे, जगत को सत्य स्वीकार करने से जो एक जीववाद निरस्त, जगत को सत्य निरस्त करने एक जीववाद जो है निरस्त हो जाता है। जीव बहु है। नित्यत्वेन चेतनत्वेन कुटुम्बेन च जीवत्वस्य श्रुति प्रसिद्धत्वात्, जीव तत्व जो है श्रुति में प्रसिद्ध होने से ये नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम से जीव को ही समझना चाहिए। बोले नात्मा जजान न मरिष्यति, बोले आत्मा न जजान न मरिष्यति, आत्मा ना उत्पन्न होती है नहीं मरती है, न मरिष्यति इत्यादि श्रुति वाक्येषु जीवात्मनः इत्यादि, इस प्रकार श्रुति वाक्य से जीवात्मनः षड्भाव विकार निवार्यते, इससे षड्भाव विकार जो है वो निवार हो जाता है। अस्ति जायते अस्ति परिणमते वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो षड्भाव विकार है वो जीवात्मा में नहीं है, निवारित हो जाता है। तथा च एष ही विज्ञानात्मा पुरुष, इससे स्पष्ट हो जाता है ये जो विज्ञान आत्मा है वो कैसा है। कह रहे हैं तथा च एष ही विज्ञानात्मा पुरुष, और यह जो विज्ञानात्मा पुरुष है नहीं विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोप विद्यते, बोले नहीं विज्ञातुर विज्ञाते, जो विज्ञात ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी नहीं जान पाते। बोले क्यों? बोले विपरिलोप विद्यते, उसमें विपरिलोप विद्यमान होने से नहीं जान पाते हैं। इत्यादिकम श्रुतिवाक्यम जीवस्य नित्यत्वे तात्पर्य मावहति, जो श्रुतिवाक्य है जीव की नित्यत्व में तात्पर्य को स्वीकार किया था। आवहति बोले एवमपि जीवस्य चेतनत्व प्रतिपादकानि श्रुतिवाक्यानि च यथा, इसी प्रकार श्रुतिवाक्य में भी कहा है जो जीव है चेतनत्व प्रतिपादक है, चेतन है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिश्च गुणतः बुद्धिवृत्तय तासां विलक्षणो जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था में जो कैसा है गुणतो वृद्धि वृत्तय, बुद्धि का जो वृत्ति है वो क्या होता है गुणतः, और जो गुण है वो सब कैसा हो जाते हैं वृत्ति, बुद्धि के जो वृत्ति ज्ञान है उसमें गुणित होते हैं, मतलब आकर के दिखते हैं। तासाम विलक्षण जीव, वो सब मिलकर के जब मिलते हैं उससे विलक्षण जीव है, और साक्षित्वेन विनिश्चित, और वो सब कार्य में साक्षी स्वरूप में विद्यमान रहता है। बोले एतेषां प्राणानाम विज्ञानेन, ये जो प्राण है पंच प्राण है उन प्राणों से विज्ञानेन जानने से, जान लेने से, उस ज्ञान के द्वारा विज्ञानम आदाय, उस विज्ञान को जान आदाय गृह्य ग्रहण करके एष दृष्टा, ये दृष्टा है, श्रोता एष श्रोता, यह श्रोता है, एष मनता, ये मानने वाला है, एष विज्ञान आत्मा, ये विज्ञान जो है विज्ञान आत्मा पुरुष। सांख्यों की मत के अनुसार क्या कह रहे हैं, एषः दृष्टा श्रोता मनता विज्ञानात्मा पुरुष, और कर्ता भोक्ता आदि सब जीव है। बोले नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम इत्यादि, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम इस श्रुति के द्वारा ये सिद्ध
हो गया। अब जीव में जो नित्य ज्ञान गुणक है और जीव जो है अणु है, सूक्ष्म स्वरूप है, इसको भी और विस्तार स्वरूप रूप से आगे बताएंगे। जीव स्वरूप को जितना हो सके यहाँ और भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद को भी जीव और ईश्वर में भी प्रतिपादन करेंगे आगे जाकर के। आज हम इतना रखते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने से बहुत दिक्कत हुआ, दो बार कट गया, लेकिन फिर भी चला है। तो आगे हम पाठ चलाएंगे। आज इतना रखते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।